यह सेशन केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। उल्लिखित उत्पादों का उपयोग पोषण लेबल पढ़ने के महत्व को समझने और उन्हें पढ़ने के तरीके को समझने के लिए उदाहरण के रूप में किया गया है। किसी भी प्रकार की मानहानि या हानि करने का उद्देश्य नहीं है। दिस सेशन इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। द प्रोडक्ट्स मेंशन्ड आर यूज्ड एज एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूट्रिशन लेबल्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीड देम। No defamation or harm is intended. हेलो एवरीवन। हाय, मेरा नाम अमित पथरी है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एक्सक्लूसिव सेशन में। आज का टॉपिक आपके लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये हम सबके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, तो इसीलिए आज आखिर तक बने रहिए और हर चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पेन पेपर ले लेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो आगे चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम समझे तो कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज बेसिकली जो भी हम खाते या पीते हैं उससे हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है उसको मेजर करने का जो यूनिट है उसे कैलोरीज कहा जाता है। और हमारे पूरे दिन की एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरी कोटा होता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमारी एज पे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट अगर अमूमन तौर पे समझें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक मेल बॉडी को लगभग लगभग 2000 कैलोरीज के करीब चाहिए और एक फीमेल बॉडी को लगभग लगभग 1500 से 1800 कैलोरीज चाहिए। अगेन मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, तो हम आज के सेशन के लिए 2000 कैलोरीज को बेस मान के चलते हैं और इसी के ऊपर हम आगे की बातचीत करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है उसके लिए मैं आपके सामने ला रहा हूं डब्ल्यूएचओ के कुछ गाइडलाइंस, जिसके लिंक्स आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। तो एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनकी एक फैक्ट शीट है जो कहती है अबाउट हेल्दी डाइट। सबसे पहले अगर हम समझे तो हेल्दी डाइट में उनका कहना है कि हमारे पूरे दिन के खाने में जो 30% मैक्सिमम अप टू 30% कैलोरीज मिलनी चाहिए वो फैट से मिलनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हर 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। 2000 कैलोरीज के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 66 ग्राम 66 ग्राम्स ऑफ फैट मैक्सिमम लिमिट है जो एक इंसान को एक दिन में चाहिए अगर 2000 कैलोरीज को हम बेस मान के चले। सेकेंड चीज जो मैं आपके साथ यहां शेयर करना चाहूंगा वो चाहूंगा सोडियम इंटेक के बारे में। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दिन के अंदर 5 ग्राम सॉल्ट इंटेक अलाउड है और सोडियम अगर कंसिडर करें तो 2 ग्राम्स पर डे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि आगे ये फैक्ट्स आपको पूरे सेशन को समझने में मदद करने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से समझें वो है शुगर इंटेक रिकमेंडेशन। ये गाइडलाइन है डब्ल्यूएचओ की जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। उसका कुछ ये फैक्ट्स जो मैं आपके साथ इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो ये पूरी गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं जाके, पर इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है हमारे समझने के लिए है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि हमें अपना फ्री शुगर इंटेक कम कर देना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। 10% ऑफ टोटल शुगर इंटेक, इट इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। और भी बेहतर हो, जैसे कंडीशनल रिकमेंडेशन के नाम से कह रहे हैं वो लोग, 5% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक, यानी कि 2000 कैलोरीज के हिसाब से अगर 5% कैलकुलेट करें तो 25 ग्राम शुगर पूरे दिन में एक एडल्ट बॉडी को चाहिए। राइट, सो दिस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे, न्यूट्रिशन लेबल्स। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अभी तक हम लोग जब भी शॉपिंग करते हैं तो सामान किस तरह से खरीदते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट का फ्रंट हिस्सा देखते हैं और फ्रंट हिस्से में क्या होता है, बहुत खूबसूरत स्लोगन्स लिखे होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पंच लाइन्स होती हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है, अगर आप भी इससे शॉपिंग करते हैं ये देख के, तो चैट बॉक्स में लिखिएगा यस, वो ये कि 33% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, बाय टू गेट टू फ्री। राइट, सो उसके अंदर का जो फ्री कंटेंट है और खूबसूरत पंच लाइन्स, लेबल्स, फ्रंट जो स्लोगन्स होते हैं उनको देख के हम लोग जनरली शॉपिंग करते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है समझना, अगर मुझे सेहतमंद रहना है तो मुझे न्यूट्रिशन लेबल्स, जो कि एक्चुअल स्टोरी होती है उस प्रोडक्ट की, एक्चुअल रियलिटी होती है उस प्रोडक्ट की, जो होती है उसकी बैक साइड पे, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एज पर एफएसएसएआई जो हमारी इंडिया की अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी, उनके हिसाब से आज कंपलसरी है सभी पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिशन लेबल्स एंड इंग्रेडिएंट्स मेंशन करना ऑन द बैक साइड ऑफ द प्रोडक्ट। पर पहले ये समझते हैं कि हमारे लिए क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन लेबल नामक टॉपिक के बारे में समझना। तो देखिए समझिए, ये सुनने में हो सकता है आपको स्ट्रेंज लगे कि पीछे भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है कि पीछे सिर्फ 2 चीजें देखी जाती है, क्या, एक एक्सपायरी डेट, दूसरा प्राइस कितना। यही 2 चीजें तो देखते हैं पीछे हम, बट नहीं,
इसके अलावा बाकी सारी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सेहतमंद रहने में मदद कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सिर्फ आपको नहीं, आपके घर के हर बच्चे को पता होनी चाहिए, सो दैट आप ये पता लगा सकें कि आप अपने शरीर में एक्चुअली फीड कर क्या रहे हैं। सामने से देखने वाली सुंदर चीजें या उसके अंदर की हकीकत समझेंगे तो हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से बच जाए या ना करें। तो न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि हमें कोई न्यूट्रिशनल लेवल एक्सपर्ट तो नहीं बनना है, बट यस, न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी हम सबको जो होनी चाहिए उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करूं। अगर सिर्फ आपको इतनी जानकारी भी हो गई जो आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आप अपनी चॉइसेस को एक हेल्दी चॉइसेस ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, बैक साइड ऑफ द प्रोडक्ट आ जाते हैं हम, जो है सर्विंग साइज एंड सर्विंग पर कंटेनर। इसका क्या मतलब? देखिए, आप जब भी कोई नमकीन का पैकेट उठाते हैं, राइट, तो क्या सोचते हैं कि ये पूरा पैकेट मेरे लिए है। जनरली हम लोग मैच देखते हुए, टेलीविजन देखते हुए एक नमकीन का पैकेट कंज्यूम कर जाते हैं। पर अगर आप कभी उसके पीछे घुमा के देखेंगे तो सर्विंग साइज के हिसाब से उस पैकेट के अंदर 4 से 5 सर्विंग हो सकती है। पर क्योंकि हमें लगता है कि एक पैकेट है, पूरा खाया जा सकता है, तो इट्स ओके फॉर मी, बट ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी चाहिए, सर्विंग साइज कितना है और सर्विंग पर कंटेनर, यानी कि जो भी आपका पैकेट है उसमें कितनी सर्विंग्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, कैलोरीज। तो कैलोरीज दो फॉर्म्स में मेंशन हो सकती है किसी भी न्यूट्रिशनल लेवल के ऊपर। एक, कैलोरीज पर 100 ग्राम, यानी कि उस फूड प्रोडक्ट की 100 ग्राम के हिसाब से कितनी कैलोरीज होंगी, और कई बार वहां पे लिखा होता है कैलोरीज पर सर्विंग। तो ये आपको जरूर ध्यान से समझना है कि जो पीछे कैलोरीज लिखी है वो पर सर्विंग है या पर 100 ग्राम। अब इसको मैं फिर से समझा देता हूं। अगर आप एक नमकीन का पैकेट अगर आपके घर में पड़ा है, उसको उठा के देखेंगे तो 100 ग्राम के अंदर लगभग लगभग 550 कैलोरीज होगी, और वो पैकेट अगर 200 ग्राम का है तो आपको लगेगा 500 कैलोरीज लिखी हुई है, बट अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि 1100 कैलोरीज उस पैकेट के अंदर है। तो आपको क्या समझना है, कैलोरीज पर 100 ग्राम लिखा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, या पर सर्विंग के हिसाब से लिखा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट चीज जो मेंशन करनी कंपलसरी है न्यूट्रिशन लेवल पर और जो हमारे लिए भी समझनी जरूरी है, वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जल्दी से आके चैट बॉक्स में लिखिए कितने ग्राम्स फैट, अगर 2000 कैलोरीज एक दिन में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कितने ग्राम फैट हम मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। देन शुगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर न्यूट्रिशनल लेवल के ऊपर आपको इस कंटेंट को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फ्रंट पे अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। फ्रंट पे हो सकता है देखने को पंच लाइंस कुछ और कह रही हो, पर पीछे जब न्यूट्रिशन लेवल पढ़ेंगे तो कहानी टोटली डिफरेंट हो सकती है। ये मैं अभी आपको कुछ नॉर्मल लॉक एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। देन आपको जो अगली चीज समझनी है वो समझनी है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप अगर न्यूट्रिशन लेवल पे देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। अब आगे चलने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस करूं। देखिए, शुगर, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से एक दिन में आपकी टोटल न्यूट्रिशनल डाइट, जितना आपकी बॉडी को आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 10%, और अगर 5% हो तो बहुत बढ़िया, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है कि शुगर कंजम्पशन होना चाहिए। तो 25 ग्राम, थोड़ा और बढ़ा लो तो 35 ग्राम, 40 ग्राम तक शुगर अगर आप पूरे दिन में ले रहे हो तो ये भी सेफ जोन के डेड एंड पे है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो शुगर की ज्यादा हो गई। देन अगर मैं आपसे एक और चीज की बात करूं, अच्छा कितने लोग हैं जो जानते हैं कि जो मैदा है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि खराब है? जल्दी से लिखिए, गुड लिखिए अगर आपको लगता है मैदा आपके लिए अच्छा है, बैड लिखिए अगर खराब है, चैट बॉक्स में जाइए। तो तब तक मैं आपको बता देता हूं, मैदा हमारी बॉडी के लिए एक सबसे खराब फ्लोर्स में से माना गया है, यानी कि जो फूड प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं माना गया। देन तीसरी चीज अगर हम डिस्कस करें, तो आप सब पिछले कई दिनों से इस बात को सुन रहे होंगे, कई जगहों पे आप इस बात की चर्चा होते हुए सुन रहे होंगे कि पाम ऑयल जो हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अभी बहुत सारी स्टडीज इसकी ओर इशारा कर रही है। तो ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि आप आगे की जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल डिस्कशन के ऊपर। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। तो मैं पहले ही बता दूं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को दिखा के यहां पे हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को डिफेम करें। हमारा ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है।
कोई ब्रांड अच्छा कोई ब्रांड बुरा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी सेहत बहुत जरूरी है, और आपकी सेहत जरूरी है तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा फूड प्रोडक्ट मेरी सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा नहीं, सो दैट आप अच्छे से चुन सके कि क्या आपकी बॉडी को आपको फीड करना है और क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 80% हमारी सेहत हमारी डाइट पे निर्भर करती है। ठीक है, तो हम बहुत कॉमन एग्जांपल्स के साथ आज के सेशन को डिस्कस करेंगे अब इसके बाद, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल चीजें हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, बिस्किट्स, नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टोमेटो केचप, सूप्स, बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर हम लोग आगे चल के एक एक करके डिस्कशन करेंगे और समझेंगे इनके न्यूट्रिशन लेवल्स आप कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इस सेशन को ध्यान से समझना है, और आपके घर में जो भी आपकी चीजें फूड प्रोडक्ट पड़े हैं इस सेशन के बाद उनको जाके पढ़ना है। और अगर आप मार्केट जाएंगे तो शॉपिंग करते हुए भी आपको ख्याल रखना है ये न्यूट्रिशन लेवल की आज के सेशन को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे नॉर्मल और हमारे खूबसूरत फूड प्रोडक्ट जो हम सब लोग कभी ना कभी यूज करते हैं, और चाय के अंदर डुबो के, बिस्किट के दूध के अंदर डुबो के ना कंज्यूम करते हैं। बिस्किट सभी ने कभी ना कभी खाए होंगे। सो अगेन, ब्रांड नेम हमने ब्लर कर दिया क्योंकि हमारा मकसद किसी भी ब्रांड नेम को, किसी भी ब्रांड को डिफेम करना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो ये एक बिस्किट है जो ये कहता है कि कैश्यू एंड आलमंड बिस्किट है, और हम ये सोच के लेते हैं कि इसमें ऑब्वियसली बादाम और काजू रहेंगे। तो चलिए इसको पलट के देखते हैं और इसके न्यूट्रिशन लेवल को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो एक बिस्किट का पैकेट आता है जिसके अंदर मुझे लगता है कि 10 से 12 होते होंगे एक पैकेट में। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो चैट बॉक्स में जाके लिखिए इस एक पैकेट के अंदर कितने बिस्किट्स होते हैं। तो आप जरा समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम समझें तो ऊपर सबसे पहले क्या कहते हैं, सर्विंग साइज इज 15 ग्राम, यानी कि आप एक वक्त पे 2 ही बिस्किट्स खाइए। पर इसको हम पढ़ते कहां? सच्ची सच्ची बताओ कितने ऐसे लोग हो जब एक बार बिस्किट का पैकेट खुलता है तो एक लाइन आपकी होती है? मैंने तो बचपन में बहुत किया, ये पूरी लाइन मेरी है ना। तो पूरी लाइन मतलब 10 से 12, जबकि ये कह रहे हैं कि 2 बिस्किट्स एक सर्विंग के बराबर है। एक पैकेट के अंदर ये लोग बता रहे हैं कि 5 सर्विंग यानी कि 10 बिस्किट्स होंगे। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ग्राम। अब 2 बिस्किट में अगर 15 है तो यानी कि 10 बिस्किट्स के अंदर कितनी कैलोरीज हो गई, कितनी ग्राम्स का पैकेट हो गया ये? 75 ग्राम्स का। बट न्यूट्रिशनल वैल्यू क्योंकि एफएसएसआई के हिसाब से 100 ग्राम के हिसाब से होनी चाहिए, तो ये क्या कहते हैं, 100 ग्राम जब आप ये बिस्किट खाते हैं तो आपको मिलती है 507 कैलोरीज। अगर आप एक एक पैकेट को कंसिडर करें तो एक पैकेट में कितनी होती है, कितना ग्राम है? 75 ग्राम का बिस्किट का पैकेट है, यानी कि कितनी कैलोरीज हो गई अगर आप कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 375 कैलोरीज के करीब आपको एक पैकेट बिस्किट के अंदर मिलती है। याद रखिएगा एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, हमने शुरू में डिस्कस किया था। देन अब चलते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए, जिसके अंदर टोटल शुगर 100 ग्राम में 21.4 ग्राम मिल जाती है। टोटल फैट 22.8 ग्राम मिलता है। सोडियम, नमक, बट यस 225 मिलीग्राम सोडियम भी आपको 100 ग्राम बिस्किट में मिल जाता है। आप इसको 75 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको समझ आएगा जितनी एक दिन में शुगर चाहिए वो आपको एक पैकेट बिस्किट से मिल जाती है अगर आप एक पैकेट बिस्किट खाते हैं। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस बिस्किट। बात यहां खत्म नहीं होती है, ये तो हमने सिर्फ अभी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की। मैं चाहता हूं आप इसके इंग्रेडिएंट्स को भी ध्यान से देखिए। तो इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये है आलमंड्स एंड कैश्यू बिस्किट। इंग्रेडिएंट पढ़िए, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदे से बने, रिफाइंड पाम ऑयल है, शुगर है, नट्स भी हैं। कितने? आलमंड्स, बादाम 1.8%, कैश्यू 0.4%, इनवर्ट शुगर सिरप, मिल्क सॉलिड्स, ये सब एडेड शुगर प्रोडक्ट्स। तो आप यहां पे देख के हालात समझ सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं कि बुरे, ये आपको तय करना। चलिए आगे चलते हैं। ये अगेन नेम इज ब्लर्ड बट यस आप सब समझते हैं कौन सा बिस्किट है ये, और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझते हैं। पर 100 ग्राम 483 कैलोरीज, जिसमें 37.9 ग्राम्स यानी कि लगभग 38 ग्राम्स शुगर है, सिर्फ शुगर। सोचिए, थिंक अबाउट इट। हम लोग कहते हैं कि बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसमें मीठा होता है, चॉकलेट नहीं देनी चाहिए दांत सड़ जाते हैं, पर बिस्किट क्या कर रहे हैं? 38 ग्राम्स ऑफ शुगर, फैट 19.7 ग्राम, सोडियम, आप मीठे के लिए खाते हुए बिस्किट बट सोडियम है 420 मिलीग्राम। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को भी समझते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है? रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा, शुगर, फैट, पामोलिन, पामोलिव पाम ऑयल का ही दूसरा वर्जन होता है। सो पामोलिन, इनवर्ट शुगर यानी कि एडेड शुगर,
आप देखिए बच्चों को देना है कि नहीं देना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। अगेन बहुत सारे ब्रांड्स का आता है न्यूट्री चॉइस। ये 5 ग्रेन डाइजेस्टिव जब आप फ्रंट से पढ़ेंगे नीचे लिखा है हाई फाइबर, तो आप अट्रैक्ट हो ही जाएंगे कि ये तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है। तो चलिए इसकी भी रियलिटी समझते हैं। सर्विंग साइज, एक बिस्किट 17 ग्राम का है। एक बिस्किट खा के रुकते हैं क्या आप? दो का तो शायद इसका पैक ही आता है, अगर जो पैक वाले आते हैं। ठीक है, तो चलिए एनीवेज नो प्रॉब्लम। 100 ग्राम्स के अंदर अगर हम समझें तो लगभग 479 कैलोरीज। और जबकि ये तो डाइजेस्टिव है ना, फाइबर में हेल्दी है ऐसा कहा गया है, पर अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल शुगर कितना है? 20.3 ग्राम्स। एडिड शुगर कितना है? 18.9 ग्राम। एडिड शुगर मतलब जहर। टोटल फैट कितना है? 19.8 ग्राम। सोडियम 241 mg। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच में डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है या क्या कर रहा है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट भी समझते हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या है? लिखा है गुडनेस ऑफ ओट्स, हाई फाइबर। बट अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो 45% मैदा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, लेबल्स पे लिखा है 45% मैदा है, शुगर है, रिफाइंड पाम ऑयल है, और कुल मिला के 20% सीरियल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज है। थिंक अबाउट इट। अगला चलते हैं, और ये तो बहुत ही फेमस है, और खास तौर पे जब डायबिटीज हो जाए किसी को तो बहुत जोरों शोरों से, ये भी बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, तो हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, बट मैरी गोल्ड, हेल्दी एंड लाइट। चलिए इसकी कहानी भी समझते हैं। 3 बिस्किट्स को ये एक सर्विंग कह रहे हैं। सर्विंग साइज 16 ग्राम। 100 ग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो 447 कैलोरीज। ये तो हेल्दी है ना, लाइट है। 20 ग्राम शुगर, पढ़िए ब्लू बॉक्स के अंदर, जिसमें 19.9 ग्राम एडिड शुगर है। सोडियम 293, फैट 11 ग्राम्स। रीथिंक अबाउट इट। सोचिए। चलिए इसके भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं। अगेन प्रोडक्ट के ऊपर ये इंग्रेडिएंट मेंशन है, मैंने नहीं लिखा है। रिफाइंड व्हीट फ्लोर, इसमें भी मैदा है, और कितना मैदा है? 74%। यानी कि आप अगर एक बिस्किट खा रहे हैं तो उसका 75% सिर्फ और सिर्फ मैदा है, जो ना आपकी आंतों के लिए अच्छा ना आपकी सेहत के लिए अच्छा। शुगर, रिफाइंड पाम ऑयल, इनवर्ट शुगर सिरप, मिल्क प्रोडक्ट, स्वीट एंड कंडेंस्ड पार्टी स्किम्ड मिल्क, यानी कि ज्यादातर चीजें एडेड शुगर कंटेंट है। तो आप तय कीजिए आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं क्या, एंड ऑप्ट कीजिए कि आपको लेने हैं या नहीं लेने। अगले प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये तो सबका फेवरेट है। ठीक है, हम ब्रांड नेम की बात नहीं कर रहे हैं, बट यस, चॉकलेट बार लगभग 120 ग्राम की है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी हुई है। और एक चॉकलेट बार को कभी आप खाने में गिनते हैं क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ऑन एन एवरेज लंच की थाली, अगर आप उसमें हेल्दी सैलेड रख रहे हैं, दाल रख रहे हैं, सब्जी रख रहे हैं, दही रख रहे हैं, चपाती या राइस रख रहे हैं, तो लगभग 500 से 700 कैलोरीज की आपकी लंच की थाली होती है। वहीं एक चॉकलेट जो आप लंच के बाद मुंह मीठा करने के लिए अगर खा लेते हैं, तो 100 ग्राम में 543 कैलोरीज है, और अगर 120 ग्राम है तो ये 650 से ज्यादा कैलोरीज की एक चॉकलेट होती है। शुगर कितनी है इसमें पढ़िए, रेड बॉक्स के अंदर 55 ग्राम शुगर। माई गुडनेस। एडेड शुगर जिसमें 45.9 ग्राम्स है, और टोटल फैट इज 31.4 ग्राम्स। जस्ट इमेजिन। याद करिए, पूरे दिन में 2000 कैलोरीज के हिसाब से कितना फैट चाहिए आपको, कितनी शुगर चाहिए। ये वो सारी लिमिट्स एक्सीड कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं आप चॉकलेट मत खाइए, मुझे खुद बहुत पसंद है, बट अगर मुझे सेहतमंद रहना है तो मुझे जागरूक होना होगा। चलिए, ये है ना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, मेरा भी बहुत फेवरेट है। आलू भुजिया, ब्रांड कौन सा है मुझे नहीं पता, बट यस आलू भुजिया खुलती है, और फिर उसके बाद हाथ एक बार अंदर जाता है तो रुकता है क्या? और उसके अंदर वो जो गोल गोल से वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो बड़े मजेदार होते हैं। फाइट होती थी उसके लिए हमारे बचपन में ना, वी फाइट फॉर इट, ये मेरी है मेरी। राइट, सो आलू भुजिया के बारे में समझते हैं। तो ये इसके प्रोडक्ट के पीछे के जो न्यूट्रिशन लेवल है ये क्या कहते हैं? 100 ग्राम, 100 ग्राम का कैलोरी कंटेंट, न्यूट्रिशन कंटेंट इसमें मेंशन है। 100 ग्राम जब आप आलू भुजिया खाते हैं तो 562 कैलोरीज मिलती है। टोटल फैट 38 ग्राम्स। और भाई मैं आपको बता दूं, 100 ग्राम का पैकेट बहुत बड़ा नहीं होता है। 200 ग्राम का पैकेट इजीली एक एवरेज इंसान
टेलीविजन, मैच, ऐसी चीजें देखते हुए खा जाता है, पढ़ाई करते हुए बच्चा खा जाता है। सोडियम 615 मिलीग्राम, 2 ग्राम टोटल पूरे दिन में चाहिए। आप जो दाल बना रहे हो उसमें भी सोडियम है, आप जो सब्जी बना रहे हो उसमें भी सोडियम है, मम्मी खाना बनाते हुए रोटी में भी डालती है, दही में भी डालते हैं, वो सब चीजों से तो सोडियम मिल ही रहा है। अगर ऐसी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे कितना एडिशनल सोडियम हमें मिल रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट। चलिए, ये अगला प्रोडक्ट, ये भी मिक्सचर है ना, कहानी लगभग सेम है। 500 से ज्यादा कैलोरीज 100 ग्राम के पैकेट में। इसमें तो शुगर भी है, 5.7 ग्राम शुगर 100 ग्राम के हिसाब से। फैट कितना है? 31 ग्राम फैट। और ये वो चीजें हैं जो खाने में हम गिनते नहीं है, ये चाय के साथ कंपेरियंस है। पर सोचिए अगर हम रोज इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये चीजें मत खाइए, पर आप सोचिए कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है? आखिरी में कंक्लूजन में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। अब ये तो इट्स समथिंग फैबुलस। आप आज बच्चे का खाना खाने का मन नहीं है, सब्जी खाने का मन नहीं है, तो रोटी के साथ दे दो, ब्रेड पे लगा के दे दो, समोसा, कचौड़ी, एक्स वाई जी। अच्छा, किस किस चीज के साथ आप ये खाते हैं? टोमेटो केचप कौन से ब्रांड का मुझे नहीं पता, बट किस किस चीज के साथ खाते हैं? ब्रांड कोई भी हो सकता है। अगेन, ब्रांड के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और वही चीजें बात कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के साथ लिखी हुई है। तो चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ाता हूं जो हमारे लिए मिसलीडिंग हो सकते हैं। क्या कहते हैं यहां पे? अगर आप सबसे पहली लाइन यहां पे पढ़ेंगे, मेड विद 100% रियल टोमेटोज, ये लिखा है, वेबसाइट पे मेंशन है, 100% रियल टोमेटोज। 100%, यहां फिर से नीचे वाली लाइन में लिखा है, फ्रेश टोमेटो केचप इज मेड फ्रॉम 100% रियल टोमेटोज, असली टमाटरों से बना है, ये फ्रंट पे लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये वेबसाइट पे जो मेंशन है, फिर से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में क्या कहा जाता है? फ्रेश टोमेटो केचप इज मेड फ्रॉम 100% रियल टोमेटोज, 100% असली टमाटरों से बना है। तो फिर इसका मतलब इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं, फिर इंग्रेडिएंट में भी तो टोमेटो होने चाहिए। जब आप इंग्रेडिएंट देखते हैं जाके, तो क्या लिखा है? टोमेटो पेस्ट 28%। मेरे लिए भी शॉकिंग था जब मैंने पहली बार देखा। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो दिस इज द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ये कहते हैं एक टाइम पे पर 20 ग्राम, मतलब आपको 20 ग्राम खाना चाहिए, पर खाते हो क्या 20 ग्राम? 20 ग्राम तो आप समोसे के आधे हिस्से के साथ खा जाते हो। शुगर कितनी है? 4.8 ग्राम। अब यहां पे कंफ्यूजन देखो, ध्यान से समझो। 5% लिखा है, 5% देख के बंदा क्या सोचता है? बहुत कम है। और ये 5% ऑफ, एज पर 2000 कैलोरीज जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 5% है, स्लैश 5 ग्राम शुगर है 20 ग्राम के पेस्ट में। ध्यान से समझिए, हम बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कब तक बनना है ये हमें तय करना। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं। फ्रेश टोमेटो, फ्रेश लिखा। अब देखिए, साथ में ही हैशटैग लगा के उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में क्या मेंशन किया, मैंने आपके लिए इसको बड़ा बड़ा लिखा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ सकें। दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम एंड डज नॉट प्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। फ्रेश सिर्फ ब्रांड नेम है, फ्रेश कुछ है नहीं, ये खुद कह रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें पढ़ने की आदत नहीं है, गलती ब्रांड्स की नहीं है, वो सब कुछ मेंशन कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये ब्रांड है सिर्फ, कोई ट्रू नेचर नहीं है, पर हम सिर्फ फ्रेश पढ़ते हैं। आगे जो हैशटैग लिखा है या स्टार लगा है उसके बारे में डिटेल पढ़ना हमें समझ आता नहीं है, या इतनी फुर्सत किसके पास है? बढ़िया, ये चलो बचपन से खा रहे हैं, खाते रहो, बच्चों को भी खिलाते रहो और खिलाते रहो और खिलाते रहो। खाना है कि नहीं खाना, यू डिसाइड। ओके, चलिए इस पे भी चलते हैं। हेल्दी स्नैक के तौर पे इसको यूज किया जाता है, कौन से ब्रांड का मुझे नहीं पता, बट लेट्स अंडरस्टैंड। 48 ग्राम का एक बैग बताया जा रहा है, और यहाँ पे कैलोरीज 48 ग्राम के हिसाब से, 100 ग्राम के हिसाब से नहीं है। तो ये कह रहे हैं 48 ग्राम के हिसाब से एक सर्विंग है, जिसमें मिल जाती है आपको 280 कैलोरीज। सोच के देखो, दो मीडियम साइज की चपाती 280 कैलोरीज की होती है। यहां पे आपको एक पॉपकॉर्न, जिसको आप काउंट भी नहीं करते हो, वो 280 कैलोरीज देता है, जिसमें 21 ग्राम फैट है। 21 ग्राम फैट 100 ग्राम के पैकेट में नहीं, 48 ग्राम के पैकेट में 21 ग्राम फैट है। यानी कि जितना आप पॉपकॉर्न खा रहे हो उसका लगभग लगभग 45% आपको सिर्फ और सिर्फ फैट मिल रहा है। रीथिंक अबाउट इट, बच्चों को दे रहे हैं हम लोग ये प्रोडक्ट। आई एम श्योर ब्रांड नेम नहीं है, बट यस आप समझ रहे होंगे, हार्ट के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। अगेन मैं नहीं कह रहा हूं ये नहीं यूज करना है, पर जितना फ्रीली हम लोग यूज करते हैं, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में कढ़ाई चढ़ना एक
प्रचलन है। बारिश हो गई, कढ़ाई। घर में कोई आ रहा है, कढ़ाई। बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, अभी समर वेकेशन हो रही है, तो नानियां दादियां क्या बनाएंगी, कढ़ाई में कुछ ऐसी चीजें डाल 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 के बनाएंगी। अब कढ़ाई में जब डाला जाता है तो क्या डाला जाता है? अगेन मैं नहीं कह रहा हूं ये खराब है, नहीं खाना चाहिए, पर समझिए कितना हेल्दी से हेल्दी ऑयल हो या घी हो, पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम 900 कैलोरीज होती है। यानी कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। और जब भी आप ऑयल या घी यूज करते हो, वो फुल ऑफ 100% कैलोरी कंटेंट होता है उसमें, पानी का कंटेंट नहीं होता। यानी कि अगर आप 10 ग्राम, 10 ग्राम कितना होता है पता है आपको? आपके घर का जो छोटा चम्मच है ना, छोटा, जिसको आप यूज भी नहीं करते किसी चीज के लिए, वो लगभग लगभग 14 ग्राम का होता है, जिसे टेबल स्पून कहते हैं। आपको एक चम्मच जो आप पराठे के ऊपर लगाते हो, पहले तो तवे पे लगाते हो, फिर पराठे के ऊपर लगाते हो, फिर दूसरी तरफ पलट के लगाते हो, कम से कम 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच तेल या घी आप एक पराठे पे लगा लेते हो। मतलब आपकी जो रोटी थी वो लगभग लगभग 120 130 कैलोरीज की होगी, पर अगर आपने जैसे उसको पराठा बनाया, इसके 1.5 2 चम्मच लगा के, उसकी कैलोरीज सीधा 120 से कहां पहुंच गई, 300 350, और हो सकता है उससे भी ज्यादा। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं ये मत खाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए अपने पास, द नेम ऑफ द गेम इज मॉडरेशन। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको दिखाई, मैं नहीं कह रहा हूं आप मत खाइए, बिल्कुल खाइए, पर मॉडरेशन में खाइए, कंट्रोल्ड पोर्शन में खाइए। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट लॉस की जर्नी पे हैं, तो आपको बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। क्योंकि एक छोटी सी चीज जो आपने ऐसी मुंह में डाली, वो आपके वेट लॉस रूटीन को ब्रेक कर सकती है। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट हेल्दी चीजों के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी सी हेल्दी चीजों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें हम हेल्दी सोच के खाते हैं। बेक, फ्रंट पे क्या लिखा है? बेक्ड विद चिया सीड, गुड़ पारा है कुछ, ठीक है। नीचे क्या क्या लिखा है? टैगलाइन, नॉट फ्राइड, नो एडिड शुगर, हैंडमेड। बंदे को लगता है अरे ये बहुत हेल्दी है, ये खाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द रियलिटी। 100 ग्राम में 434 कैलोरीज हैं, 14 ग्राम फैट है, 12 ग्राम शुगर है। फ्रंट पे लिखा नो एडिड शुगर, बट इट कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ शुगर। पीछे लिख के दिया उन्होंने, गलती आपकी, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर लिखा है, मैदे से बना ये भी। यहां पे अगर आप मुड़ा हुआ देख पा रहे होंगे तो इट्स रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदे से बना ये। जस्ट री थिंक अबाउट इट, हेल्दी। चलिए कुछ और हेल्दी चीजों की और बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं जब मैं इनके बारे में बात करता हूँ, बोले यार तुम ड्राई फ्रूट को भी ऐसे बोलते हो। देखिए ड्राई फ्रूट बुरे नहीं है, इनमें बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर इशू पता क्या है? हम लोग ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को खाते हैं क्या सोच के, प्रोटीन मिलेगा इससे। तो चलिए आज उसकी रियलिटी भी समझते हैं। क्यों जब आप वेट लॉस जर्नी पे हमारे साथ होते हो तो हम आपको इन चीजों को कट डाउन करने के लिए बोलते हैं। तो रोस्टेड सनफ्लावर सीड कोई बुराई नहीं है, हेल्दी है, पर जिस तरह से हम खाते हैं दैट इज नॉट गुड फॉर अस। 100 ग्राम के अंदर 51 ग्राम फैट है और 21 ग्राम प्रोटीन है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जोन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिस प्रोडक्ट में जोन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी, उस प्रोडक्ट को उसी का बेस माना जाता है। यानी कि इसमें अगर फैट ज्यादा है तो दिस इज फैट बेस्ड प्रोडक्ट। अगर इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती तो इसे प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट माना जाता है। 51 ग्राम फैट है, 21 ग्राम प्रोटीन है, तो आप इसको प्रोटीन का सोर्स मान के नहीं खा सकते, फैट का सोर्स है। और एक चम्मच अगर आप खाते हो, एक चम्मच लगभग लगभग 15 ग्राम, और अगर आप पील्ड करके भर के खाते हो तो 20 ग्राम के करीब आपका एक चम्मच। अगर आप सनफ्लावर सीड या चिया सीड या फ्लैक्स सीड खाते हो, लगभग लगभग सिमिलर कहानी है। तो आप ये समझ के चलिए कि 150 कैलोरीज के करीब आपको मिल जाती है, 120 to 150 कैलोरीज, थिंक अबाउट इट। और लगभग लगभग 10 ग्राम के करीब फैट मिल जाता है, और प्रोटीन मिलता है 4 ग्राम के करीब। तो सोच के खाइए। ओके, इससे बहुत लोग नाराज होते हैं। बादाम बचपन से खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, दिमाग, किसका दिमाग तेज हुआ आज तक बताओ मुझे? मैं नहीं कह रहा हूं बादाम बुरे हैं, मैं भी खाता हूं, खाने चाहिए। आलमंड्स, बादाम, चलिए समझते हैं, बादाम बुरे नहीं है। बट जो आप कहते हो ना कि प्रोटीन मिलता है बादाम से, मैं सिर्फ वो दिखाना चाहता हूं। 100 ग्राम अगर आप बादाम खाते हो तो 660 के करीब, 656 कैलोरीज मिलती है, जिसमें 57 ग्राम फैट है और 17 ग्राम प्रोटीन है। नीचे आप देखोगे तो ये प्रोटीन का सोर्स हुआ कि फैट का सोर्स हुआ? ये फैट का सोर्स हुआ। और बादाम एक ऐसी चीज है जिसकी गिनती तो होती नहीं, जब आप खाना शुरू करते हो तो हाथ रुकता है क्या? बिल्कुल नहीं रुकता, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, समझिए जिन भी चीजों से तेल निकलता है,
अलसी के बीच तेल निकलता है, बादाम तेल निकलता है, अखरोट तेल निकलता है। जिन भी चीजों से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ऑयल निकलता है, वो फैट का सोर्स है, तभी तो उनमें से तेल निकलता है। तो उन्हें प्रोटीन का सोर्स मान के मत खाइए। खाने हैं मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत खाइए, बिल्कुल खाइए, बट हैव इट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। तो चलिए, एक इसके बारे में भी जरूर मैं बात करूंगा, क्योंकि बचपन से मुझे भी यही सिखाया गया था कि पनीर, प्रोटीन मिलता है पनीर से। पनीर प्रोटीन का सोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है इसमें प्रोटीन नहीं है। लेट मी शेयर विद यू, लेबल पढ़ते हैं ना, पर 100 ग्राम पनीर 16 ग्राम प्रोटीन है और 22 ग्राम फैट है। अब ये प्रोटीन का सोर्स हुआ कि फैट का। मैं नहीं कह रहा हूं पनीर मत खाइए, पर मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए। इसे मेन सब्जी के तौर पे मत खाइए। जब आप दाल खाएंगे या सोयाबीन खाएंगे या कुछ और पल्सेस, लेग्यूम्स, ये चीजें खाएंगे, तो वहां पे यू विल गेट गुड, वो चीजें आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्योंकि यहां पे पनीर को आप गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं कह सकते। यस, प्रोटीन है, बट इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए, अब मैं कुछ लोगों के दिल तोड़ने वाला हूं, और ये जरूरी है, क्योंकि जब दिल टूटता है तभी आंखें खुलती है। तो चलिए, अब हेल्दी सूप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टोमेटो सूप, क्या मेंशन है? आर प्रॉमिस विद 100% रियल वेजिटेबल्स, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। हम यहाँ पे ब्रांड नेम की बात नहीं कर रहे, हम नहीं जानते कौन सा ब्रांड है, बट यस, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात नहीं करने वाला हूं। इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। तो क्या कहा जाता है? टोमेटो चटपटा, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टोमेटो एंड ब्ला 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 ब्ला। चलिए, एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ के समझ लेते हैं कि इसमें हमें मिल क्या रहा है। तो एक चीज जो मेरे को आपको बतानी रह गई, वो ये कि एज पर एफएसएससीआई रूल्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो फूड प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो उससे कम होगा वो सेकंड नंबर पे, जो उससे कम होगा वो थर्ड नंबर पे। तो इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो यहां पे हम टोमेटो सूप पी रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं, और इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या पढ़ रहे हैं? शुगर, पोटैटो स्टार्च, व्हीट फ्लोर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल। टोमेटो का तो नाम ही नहीं आया अभी, उसके नीचे है 6% टोमेटो पेस्ट। डेढ़ टमाटर की शक्ति जो स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं। 10 रुपए का डेढ़ टमाटर मिलता है क्या वैसे आज? आई डोंट नो, बट स्टिल थिंक अबाउट इट। हेल्दी चिकन सूप, प्रोटीन, हेल्दी लोग। चलिए, इसको भी समझते हैं। इट इज मेड विद रियल चिकन एंड वेजिटेबल, ब्ला 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 एंड ब्ला। ये क्लेम है, लिखा है इसमें। इंग्रेडिएंट समझते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट चिकन सूप में, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा, चीनी, मिल्क सॉलिड, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स 1.8% एंड 0.4%, और चिकन सूप 2.2%। मतलब डिहाइड्रेटेड चिकन जो डाला गया है दैट इज 2.2%। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो मेरा काम नहीं है बताना। वो तो लिख के दे रहे हैं पीछे, आप खाने से पहले पढ़ रहे हैं क्या? उन्होंने फ्रंट पे लिखा, अलाउड होगा ना तभी तो लिखा फ्रंट पे, विद रियल चिकन, विद चिकन पीसेस, और पीछे वो सिर्फ 2.2% है। अलाउड होगा। और जितने प्राइस में वो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा क्या ही देंगे। समझदारी हमें अपनानी है, हमें समझना है इसके बारे में। चलिए, एक और सूप का एग्जांपल ले लेते हैं, मशरूम सूप। हैंड पिक्ड, बेस्ट क्वालिटी मशरूम। इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा, मुबारक हो। मशरूम फ्लेक्स 2.5% हैंड पिक्ड, वो गलत नहीं है, गलती हमारी है, हम पढ़ते नहीं है, हम समझदारी से काम नहीं लेते। क्योंकि किसी और पे ब्लेम करना सबसे आसान काम है। कंपनीज ये कर रही है, कंपनीज वो कर रही है। यू नीड टू बी कॉशियस। आपको जागरूक होना होगा, आपको और आपके परिवार को समझना होगा, मुझे और मेरे परिवार को समझना होगा। चलिए, कुछ और चीजों की ओर चलते हैं। गर्मियों का तोहफा है ना, खूब पिया बचपन से। अच्छा, जल्दी से चैट बॉक्स में जाके लिखो किस किस चीज के साथ पिया है।
हमने पानी के साथ पिया, हमने दूध के साथ पिया, और मम्मियाँ क्या करती थी, इसमें चीनी और डाल देती थी। बोले और मिठास आनी चाहिए ना। चलिए थोड़ी इसकी हकीकत भी समझते हैं। पर 100 ml 417 कैलोरीज। हाँ, आप 100 ml एक बार में थोड़ी पियोगे। दो ढक्कन डालोगे, एक ढक्कन डालोगे, जितना भी डालोगे, 20 ml ले लोगे, 30 ml ले लोगे। पर जो मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं वो उसके नीचे पड़ी है। टोटल शुगर 100 ml में 101.6 ग्राम्स, यानी कि उक्का चीनी, प्योर चीनी। एडेड शुगर कितनी है, विच इज हार्मफुल, 101.24 ग्राम, यानी कि लगभग लगभग 99.5% एडेड शुगर है, और कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे 100 ml में 101 ग्राम कैसे हो सकता है, एमएल और ग्राम्स में डिफरेंस होता है, इसलिए 101 ml इज इक्वल टू 104 पॉइंट समथिंग ग्राम्स, इसलिए ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स 104.5 ग्राम्स होते हैं 100 ml के अंदर, इसलिए कैलकुलेशन डिफरेंस आपको दिख। अब आगे एक और रेड बॉक्स आप ऊपर देख रहे होंगे जो क्या कहता है, इंग्रेडिएंट क्या है, शुगर सिरप है 87.8% बॉस। 87.8% शुगर सिरप है, और ऊपर से और चीनियां डाल रही है मम्मियां। फिर हम कह रहे हैं हमारा देश डायबिटिक कैपिटल क्यों बनता जा रहा है, पता नहीं क्यों इतने सारे लोग डायबिटिक होते जा रहे हैं। सोचिए, हमारा नॉर्मल, हमारा फेवरेट खाना, जिसको हम आंखें बंद करके कई सालों से खाए जा रहे हैं, और अगर हम जागरूक नहीं हुए, खाते चले जाएंगे बिना ये सोचे कि ये क्यों हो रहा है, हमारी सेहत क्यों खराब हो रही है। और न्यूट्रिशन लेवल पढ़ने की आदत बनाने से आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत कुछ बचा सकते हैं। तो चलिए कुछ आखिरी की चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। आम का रस है ना, कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं जो कहते हैं कि आम हाथों से गिरता हुआ, और साथ में ये एक ही बात सी फील कराते हैं, और 2 आमों की शक्ति, 3 आमों की शक्ति। मुझे बताओ कौन 15 रुपए के 3 आम खरीद के ला सकता है, और उसके बाद फिर उसको प्रोसेस करना, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाना। गलती उनकी नहीं है, हम बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो चलिए आम के रस की हकीकत भी समझते हैं। लेबल पे लिखा है, मैं बना नहीं रहा हूं आपको, कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूं, जस्ट हेल्पिंग यू टू रीड आउट द लेबल्स, दैट्स इट। 100 ml, जबकि एक बॉटल 200 ml की है, लिखा हुआ है इस पे। और 200 ml से कम तो क्या ही लोगे, मेरे ख्याल से शायद आती सबसे छोटी 200 ml की होगी। आई एम नॉट श्योर, मैंने बहुत सालों से छुई नहीं है, मतलब कंज्यूम नहीं की है। 100 ml में 63 कैलोरीज है। अगर आप 200 ml की एक बॉटल लेते हो, जो बच्चे को ऐसे ही पिला देते हो आप, 125 कैलोरीज। दो सेब खाओगे तो जितनी कैलोरीज, दो एक्चुअल सेब खाओगे तो जितनी कैलोरीज मिलेंगी, उतनी सिर्फ एक बॉटल से मिल जाती है। दिक्कत सिर्फ कैलोरीज की नहीं है, उसके नीचे अगर आप पढ़ोगे तो टोटल शुगर इज 15 ग्राम 100 ml में। पूरी बॉटल में 30 ग्राम शुगर है, जिसमें एडेड शुगर 13.3, यानी कि पूरी बॉटल में 26.6, और पूरे दिन की जो मैक्सिमम लिमिट बोली गई है वो 35 ग्राम्स तक आप मैक्सिमम जा सकते हो। 35 और मे बी 40, बट 26 ग्राम तो सिर्फ एक बॉटल से मिल जाती है। मीठी है, और इसमें भी 219 मिलीग्राम सोडियम है, अगर आप पढ़ेंगे नीचे तो। थिंक अबाउट इट। चलिए कुछ आखिरी की चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। गर्मी का एक और तोहफा, 500 ml। आज का तो यही बॉटल हाथ में चलती है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं कभी रेस्टोरेंट में देखता हूँ लोगों को, फैमिली आती है, 4 लोग होते हैं, तो कई बार 4 बॉटल 500 ml की मंगा लेते हैं, वो अपनी अपनी बॉटल खाने के साथ कंज्यूम करते हैं। वेरी डेंजरस, समझते हैं थोड़ा सा। 210 कैलोरीज है 500 ml। एडिड शुगर कहानी है, 500 ml में 58 ग्राम्स इनफैक्ट एडेड शुगर, 58 ग्राम्स एडेड शुगर। मतलब समझते हो, 5 चम्मच से ज्यादा चीनी, 5 से 6 चम्मच चीनी आप इसके अंदर पी रहे हो। और बहुत सारे लोग आधी खाने से पहले, आधी खाने के साथ, आधी खाने के बाद कंज्यूम कर जाते हैं। थिंक अबाउट इट, इट्स कैफीन, कैफीन इसमें भी है। थिंक अबाउट इट, क्या दे रहे हैं आप अपनी बॉडी। चलिए एक आखिरी चीज, हेल्दी गट कैसे भी, मैं प्रोडक्ट का नाम थोड़ी ले रहा हूं, आप सब समझ गए होंगे। बट इसका प्रोडक्ट लेवल क्या कहता है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे गट हेल्थ में नहीं समझ पा रहा हूं। एक सर्विंग, इसको एक सर्विंग कह रहे हैं लोग, जिसमें 50 कैलोरीज मिल रही है। चलो कैलोरीज कोई बड़ी बात नहीं है।
बट उसके अंदर 11.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 0.8 ग्राम प्रोटीन बता रहे हैं, जिसमें से 10.5 ग्राम शुगर है, चीनी। 9.5 ग्राम इज एडेड शुगर, क्लियरली मेंशन है बॉक्स के ऊपर। आगे कुछ लिखने से और पीछे कुछ होने से बहुत फर्क पड़ता है। आई एम श्योर हमारी अभी तक की डिस्कशन से आपको यह जरूर अच्छे से समझ आया होगा कि आपको सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स को आगे से देख के खरीदना नहीं है, क्योंकि आगे जो लिखा है जरूरी नहीं है वही पीछे दिखे या वही उसके अंदर हो। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आज के इस सेशन के कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से कहना चाहूंगा जो आपको मदद कर सकती हैं, जो भी आज हमने डिस्कस किया उसको समझ के अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी सेहत को बेहतर करना। क्योंकि देखिए समझिए एक बात, किसी भी चीज को सुन लेना काफी नहीं है, सुन के उसको अप्लाई करना ये सही तरीका। तो अगर आज जो भी हमने अभी तक बात की इसमें आपको वैल्यू लगी, समझ चीजें समझ आई, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने परिवार को, स्पेशली अपने घर के बच्चों को न्यूट्रिशन लेबल पढ़ना सिखाइए, उन्हें ये वीडियो दिखाइए। ये उन्हें हेल्थियर चॉइसेस चूज करने में मदद करेगा। और मुझे लगता है कि ये एम्पावरमेंट ऑफ योर किड्स की तरफ एक बहुत खूबसूरत कदम हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जिंदगी में अच्छा करें, हम जिंदगी में अच्छा करें। तो सेहतमंद रहने के लिए अगर आप उन्हें न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना सिखा देते हैं या वो सीख जाते हैं और ये हैबिट आप अपने घर में बनाते हैं, तो आप मदद कर सकते हैं ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने घर के बड़ों को, अपने घर के छोटों को हेल्दी चॉइसेस ऑप्ट करने में। सेकेंड चीज याद रखिए कि सिर्फ फ्रंट पार्ट देख के आज के बाद आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे आप उसकी बैक साइड जरूर देखेंगे, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखेंगे। क्या देखना है? उसका कैलोरीज देखनी है पर सर्विंग एंड पर 100 ग्राम, और वो कितने ग्राम का पैकेट है ये चेक कीजिए। फैट कितना है ये देखिए, शुगर कितना है ये देखिए, इंग्रेडिएंट्स देखिए। इंग्रेडिएंट में क्या देखना है? रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा है, नहीं लेना चाहिए आपको। हाई इन शुगर है, नहीं लेना चाहिए आपको, अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें, मैं नहीं करूंगा आप सारे न्यूट्रिशन लेवल्स के एक्सपर्ट बनिए, बट यस ये बेसिक चीजें देखे बिना आज के बाद प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि आप कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे। जब भी ग्रोसरी स्टोर जाए 25 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लेके जाएं और हर प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसको जरूर पढ़ें। शुरू में हैबिट बनने में वक्त लगता है, पर एक बार हैबिट बन गई तो यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस। क्योंकि देखिए एजुकेशन एंड अवेयरनेस यही आपको मदद कर सकती है आज की लाइफ में, आज की बिजी लाइफ में। आई एम श्योर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वैल्यू मिली तो जैसे मैंने कहा कि अपनी फैमिली को तो जरूर ये सिखाइए, और उसके अलावा और लोगों के साथ अगर आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें हम तक पहुंचाइए, उन्हें हमसे कनेक्ट कीजिए। So with these words, thank you very much. Take care of yourself. Bye bye. See you.